जैसे कि प्राणायाम की एक नॉर्मल परिभाषा है, ये हमें योग दर्शन में देखने को मिलती है। हम्म। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। श्वास हम्म। प्रश्वास की आवागमन की स्थिति को यथाशक्ति नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। ब्रीदिंग द कैपेसिटी इन एंड आउट एज मच एज पॉसिबल इज कॉल्ड प्राणायाम। तो हम्म। अपने प्राण को साधना, आभ्यंतर कुंभक में साधना, बाह्य कुंभक में साधना, साथ ही साथ इनहेल करते हुए साधना, एक्सहेल करते हुए साधना, प्रत्येक रूप में अपने ब्रेथ पे वर्क करना, ब्रेथ को अच्छा करना, ब्रेथ की आवागमन की स्थिति को देखते रहना। देखने का मतलब है कि किस प्रकार से हमारी श्वास आ रही है, किस प्रकार से जा रही है, इसकी गति को समझना और उसे बैलेंस करना, ये हमारा विशेष रूप से प्राणायाम है। या। और जब हम लोग इसमें, जैसे कि ऋषि मुनियों ने ना एक पैटर्न दिया है कि हमें किस पैटर्न से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना चाहिए। जैसे एज ए बिगनर्स के रूप में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कभी प्राणायाम किया नहीं है या फिर हम्म। उन्होंने विशेष हम्म। प्रकार से नहीं किया है। हम्म। तो उनके लिए रेशियो दिया गया है कि जब आप शुरुआत करते हो तो आप 1-1-1-1 के रेशियो से शुरू करो। अर्थात अगर आप 5 सेकंड में इनहेल कर रहे हो तो आप 5 सेकंड का होल्ड करो, 5 सेकंड का एक्सहेल करो और 5 सेकंड का बाह्य कुंभक में भी होल्ड हम्म। करो। एक आभ्यंतर कुंभक में होता है, एक बाह्य कुंभक। आभ्यंतर कुंभक मतलब इनहेल करके होल्ड करना, बाह्य कुंभक मतलब एक्सहेल करके होल्ड करना। जैसे ओके। जैसे हमारी साधना अच्छी हो जाती रहती है तो हम 1:1:2 की रेशियो से हाँ, प्रैक्टिस उसको करते हैं। जैसे हमारी अकॉर्डिंगली बढ़ा लेते हैं। या तो दैट परफेक्ट। डिपेंड्स कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी बढ़ती जा रही है, अकॉर्डिंगली हम उसको बढ़ाना या घटाना करते हैं। मुझे एक बात और बताओ कि लोग इतना जी। कतराते क्यों हैं प्राणायाम के नाम से? अगर किसी, मतलब सिंस यू आर ओनली 23 ईयर ओल्ड हम्म। एंड मैंने तुम्हें देखा है दैट यू आर टोटली इनटू दिस, तो यंग जनरेशन ब्रीदिंग और प्राणायाम को एक बोरिंग सा क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या फिर ये उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसके फायदे क्या हैं? तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुम व्हाट डू यू थिंक? प्राणायाम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसे समझोगे, और इसमें विशेष रूप से ऊर्जा भी लगती है। हम या। लोगों को क्या है कि हम आज आसन को भी या कोई भी चीज को हम एज ए कर्तव्य के रूप में करते हैं या फिर किसी को दिखाने के लिए। हाँ। प्राणायाम में विशेष रूप से हम शो अप नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, लोगों को ये ज्यादा समझा नहीं अपने पाते हैं। अंदर के नॉर्मली लिए। कोई भी हाँ। व्यक्ति बैठ सकता है, तो उस पर्पज से होता है, लेकिन कुछ चीजें हमें आत्मा के लिए भी करना चाहिए। हम्म। तो मेन हम्म। चीज क्या होता है कि अगर आप इसे समझोगे, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा स्वरूप है, हम शरीर मात्र नहीं है। जैसे एक श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही अच्छा श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा के स्वरूप को कोई भी अस्त्र शस्त्र छेदित नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकता, जल गला नहीं हम्म। सकता। वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि हम्म। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम्म। मनुष्य एक निश्चित समय के बाद पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह हमारी आत्मा एक हम्म। निश्चित आयु के बाद इस पुराने शरीर को छोड़ देगी, हम्म। नए शरीर को धारण करेगी। तो हमारा जो स्वरूप है आत्मा स्वरूप है। जब हमें आत्मा का बोध होता है तब हम प्राणायाम करेंगे, हम या। उस आत्मा पे काम करने का प्रयास करेंगे, हम अपने प्राण शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम क्या यस। है कि हम शरीर से अटैच हैं, जब शरीर से अटैच होते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती हाँ, हैं। सो यहाँ तो मेन चीज है यहाँ कि पर अपना मैं वास्तविक आप स्वरूप लोगों को समझना। एक मिनट की बता देती हूँ। जो इतना ब्यूटीफुल ये संस्कृत का श्लोक अमन ने सुनाया है, हम सबको याद करने में शायद बहुत टाइम लग जाएगा, बट ऑल ही इज ट्राइंग टू से इज हम ह्यूमंस मोस्टली जो भी लाइफ में कर रहे हैं वो सब हम्म। अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करके कर रहे हैं। हमें लग रहा है खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, ऑफिस हम्म। जाना है, पैसे कमाने हैं, ये सब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को सिर्फ एक बॉडी समझ रहे हो। अपने आप को, we all identify ourselves with body and mind, nothing else. The moment we realize that we are above this body and mind, और वो सिर्फ एक सोल कनेक्शन है। सो जब आपको वो फील होता है, देन यू, इंस्टेड ऑफ डूइंग द वर्कआउट, यू स्टार्ट वर्किंग इन। सो वर्किंग इन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ब्रीदिंग एंड प्राणायाम। जब आपको उसकी हम्म। इंपॉर्टेंस पता लग जाती है, आपके अंदर एक अवेयरनेस बढ़ जाती है, then you definitely are drawn towards this practice, breathing and pranayam.